हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गणित की पाठशाला AK47 में। दोस्तों, यदि आप गणित में कमज़ोर हैं, यदि आपको गणित से डर लगता है, तो आज ही आप अपने इस डर को अपने इस दिल से निकाल फेंकिए, क्योंकि आज मैं आपको गणित के बारे में बेसिक से जानकारी, जीरो लेवल से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो जीरो संख्या है इसका आविष्कार किसने किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जीरो संख्या है इसका आविष्कार भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया है, जो इसका खुद पे अपना एक अलग महत्व होता है। यदि यह जीरो किसी भी संख्या में, यदि यह जीरो किसी भी संख्या के पहले लग जाता है तो उस संख्या का वैल्यू उतना ही रहता है। इस संख्या अगर 2 है तो ये 2 ही कहलाएगा, लेकिन यही जीरो यदि इस संख्या के बाद में लगती है तो इस संख्या क्या हो गया, 20 हो गया। तो इस तरह से आप जीरो का कमाल देख सकते हैं। इस जीरो का क्या कमाल है। ये 2 था, इसके पीछे में यदि हम जीरो लगा दिए तो यह 20 बन गया। क्या बन गया, 20 बन गया। तो इसी टाइप से हमारे दैनिक जीवन में गणित का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप कहीं भी कोई भी क्षेत्र उठा के देखिए, इंजीनियरिंग का कोई भी पढ़ाई आप करिए, उसमें आप बिल्डिंग बनाएंगे तो आपको वहाँ गणित की जरूरत पड़ेगा। आप खाना बनाते हैं तो भी आपको गणित की जरूरत पड़ेगी। यदि आप 1 किलो चावल में अगर 5 लीटर पानी डालते हैं तो वह चावल स्वाभाविक है कि वह गीला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में गणित का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, और इस उपयोग में हम आपको आगे बताने वाले हैं बॉडमास का रोल। किसका रोल, बॉडमास का रोल। बॉडमास ने अपना एक अलग ही सिद्धांत दिया हुआ है कि यदि आप लंबे से लंबे क्वेश्चन में हर एक प्रकार की, गणित में मुख्य रूप से 4 संक्रियाएं होती हैं जिनका नाम बता दूं तो पहला जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इनमें आपको किसका उपयोग पहले करना है यही मैं आपको सिखा रहा हूं। आप बने रहिए दिल थाम के और देखिए इस वीडियो में कि बॉडमास ने अपना क्या रोल दिया है। बॉडमास का जो पहला लेटर होता है वो बी है, जिसको आप देख पा रहे हैं, और इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट होता है। और इस ब्रैकेट में हम अनेक प्रकार की कोष्टक होते हैं, ब्रैकेट होते हैं, जो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। और ब्रैकेट का प्रकार यदि हम बताएं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, जिसमें पहले ब्रैकेट का नाम है लीनियर ब्रैकेट, जो क्या होता है, सीधा सरल होता है, लीनियर ब्रैकेट। सेकेंड टाइप्स ऑफ ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कौन सा कोष्टक, तो छोटा कोष्टक बोला जाता है हिंदी में। और अगला देखते हैं तो मिडिल ब्रैकेट, जो सर्प के आकार का बना होता है, सर्पिलाकार ब्रैकेट बोल सकते हैं, या फिर मंझला कोष्टक बोल सकते हैं। और लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है बिग ब्रैकेट, जो सबसे बाहरी होता है। तो यदि आपको लंबा सीरीज वाला क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आपको सबसे पहले देखना है, तो आप पहले यदि उस क्वेश्चन में, उस प्रश्न में आपको ब्रैकेट और मल्टीप्लाई, डिवीजन और भाग, गुणा, धन जो भी दिया रहेगा तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को ध्यान दीजिए। यदि ब्रैकेट आपका लीनियर है तो आपको लीनियर को हल करना पड़ेगा। यदि आपका स्मॉल है तो पहले स्मॉल को हल करेंगे, फिर मिडिल को हल करेंगे, फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा, बिग ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। तो इसी टाइप से यदि आपको जोड़ भी दिया है और घटाव भी दिया है और गुणा भी दिया है, भाग भी दिया है, तो सबसे पहले आपका पहला काम होता है कि आप उसको डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। और इसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसका एडिशन कीजिए, फिर सब्ट्रैक्शन कीजिए। तो इस टाइप से आपको आसानी हो जाएगी और क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सही से सोल्व हो पाएंगे। तो आपको आज मैं इसका यूज करके दिखाता हूं। एक प्रश्न लेकर के देखते हैं जिससे कि यह किस प्रकार से हल हो सकते हैं। तो आपको एक प्रश्न लिख करके मैं सोल्व करता हूं। जैसे मान लेते हैं 6 प्लस बिग ब्रैकेट 5
माइनस 2 प्लस और मिडिल ब्रैकेट 8 माइनस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 जी हाँ। तो आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा जिसको हम एग्जाम्पल की सहायता से बोडमास का रूल का उपयोग करेंगे। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पास क्वेश्चन में जो है लीनियर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, तो लीनियर ब्रैकेट को हल करेंगे। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है क्या, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर के फिर भाग को हल किया जाएगा। तो चलो इसको देखते हैं हल करके क्या आता है। तो आगे हल करते हैं। तो हम 6 5 माइनस 2 प्लस जैसा लिखाया है वैसा ही लिखते जाएंगे। और फर्स्ट में हमको लीनियर को हल करना है, तो लीनियर के पास जाकर के जो भी साइन है उसके हिसाब से काम किया जाएगा। तो यहाँ हाँ अब यहाँ पहुंच चुके। तो देखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, आपको 4 से यदि हम डिवाइड करते हैं, 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, तो देखते हैं 2 2 जा 4, मतलब करने का मतलब कितना आ गया 2। तो कितना हो गया 2। अब जिसका हल हो जाएगा उसको हम हटा देंगे। अगला ब्रैकेट फिर वैसा ही, अब आगे फिर से सोल्व किया जाएगा। तो 6 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 8 माइनस, अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 है इंटू 2 है। तो 2 इंटू 2 मतलब 4, तो 2 इंटू 2 यानी 4। अब इस काम हो चुका तो स्मॉल ब्रैकेट खत्म। आगे फिर देखते हैं। तो 6 प्लस 5 माइनस 2 प्लस, अब मिडिल ब्रैकेट, तो मिडिल ब्रैकेट में देखते हैं 8 में हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ काम हो चुका तो उसका काम खत्म। आगे सोल्व करते हैं। 6 प्लस, अब यहाँ देखेंगे कि पर इसके साथ माइनस है और इसके साथ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। तो पहले हम क्या बताए थे आपको कि प्लस, पहले प्लस करना है, तो हम प्लस करते हैं। तो 5 और 4 को ऐड किया जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 माइनस 2, अब 6 प्लस, अब 9 में यदि हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 आएगा। अब फिर देखेंगे कि 6 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, 13। तो इस तरह से आपको कम समय में सही हल इस लंबे से क्वेश्चन का यहाँ पास कंप्लीट होता है। तो इसी टाइप का एग्जांपल हम नेक्स्ट देखेंगे। इससे पहले मैं आपको सूचित कर देता हूं कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको सूचना मिले। तो अब इस वीडियो के अंत में मैं एक आपको 2 लाइन बोलना चाहता हूं और इसे थोड़ा ध्यान देंगे। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे मिटा कर दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे मिटा कर दिखा। और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तुझ में तो इसे मिटा कर दिखा। जय हिंद, जय भारत।